Good morning, students. Myself Chandra Thakur here. Today I am going to start English grammar classes. So, firstly I want to take parts of speech. मैं बहुत इजी और आसान तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहती हूँ। तो आज सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में टेंसेस वगैरह सभी कुछ हमको लेना है आगे की वीडियोस में, लेकिन सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके कितने भेद हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स। इन ग्रामर 8 क्लासेस ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस वाक्य शब्दों को मिलाकर के वाक्य तैयार होते हैं, और ग्रामर में 8 क्लासेस हैं, 8 वर्ग हैं। वर्ड्स के शब्दों के 8 वर्ग हैं, 8 पार्ट्स हैं, जिनको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, शब्द भेद कहा जाता है, शब्द भेद के प्रकार कहा जाता है। फर्स्ट है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, बॉय, टेम्पल, कैट, ग्लैडनेस एट्सेट्रा। तो ग्लैडनेस, हैप्पीनेस, ये भाव जो हैं ये भी संज्ञा में आते हैं। तो राम इज अ स्ट्रांग बॉय, ही इज अ गुड बॉय, दैट इज अ टेम्पल, दिस इज अ कैट, ही फील्स ग्लैडनेस टुडे। तो संज्ञा जो है उसको नाउन कहते हैं। और नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में जानकारी देता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव विशेषण नाउन को क्वालिफाई करता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण हमेशा नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ऑनेस्ट, रेड, थिन एट्सेट्रा। मोहन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सीता इज अ ब्रेव गर्ल, रोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज अ रेड फ्लावर, हरी इज अ थिन बॉय। तो इस टाइप से जितने भी एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव कभी भी नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द है जिसको नाउन की जगह पर प्रयोग करते हैं, जिसको बार बार नाउन की रिपीटिशन ना हो, संज्ञा की रिपीटिशन ना हो, इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, दे, हिम, me, us, our, your, his, her, etc. For example, Mohan bought a book and he read it. तो मोहन की जगह पे ही यूज़ किया गया है। मोहन bought a book and he read it. मोहन ने एक बुक लाई और उसने उसे पढ़ा। सीता went to market and she bought a pen. सीता मार्केट में गई और उसने एक पेन लाया, खरीद के एक पेन लाया। तो यहाँ पर बार बार सीता का रिपीटिशन ना हो इसलिए शी का प्रयोग किया गया है, मोहन का रिपीटिशन ना हो इसलिए ही का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा के नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया जो है वो नाउन के बारे में कुछ बताती है, कुछ उसके बारे में जानकारी देती है। जैसे कि मोहन गोज टू स्कूल, सीता कम्स फ्रॉम टेम्पल, ही टॉक्स टू मच, सीता इज ईटिंग एन एप्पल,
मोहन रन्स फास्ट। तो कहने का मतलब है क्रिया सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वर्ब के बारे में बताती है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देती है, वर्ब की विशेषता बताती है। फॉर एग्जाम्पल स्लोली, हैप्पीली, वेरी, फास्टली एट्सेट्रा। मोहन runs slowly. Sita goes to school happily. This is a very beautiful flower. Radha runs fastly. तो इस टाइप से वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। It is placed before a noun and shows the relation of words. प्रीपोजिशन को नाउन के पहले रखते हैं और ये वर्ड्स के रिलेशन को बताता है, शब्दों के रिलेशन को बताता है। इन, ऑन, अंडर, इनटू, विद एट्सेट्रा। मोहन इज इन द हाउस। एन एप्पल इज ऑन द टेबल। ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। मोहन जम्प्स इनटू द वाटर। ही गोज टू मार्केट विद हिज मदर। तो इस टाइप से प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के पहले रखे जाते हैं और ये शब्दों के रिलेशन को बताते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन को संबंध सूचक कहते हैं। अ कंजंक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एंड, बट, स्टिल, for, while, etc. For example, Mohan and Sohan went to Delhi. He worked hard but he failed. तो इस टाइप से कंजंक्शन का काम है दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना। नेक्स्ट है एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सम सडन फीलिंग। तो इंटरजेक्शन का प्रयोग कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए या फिर सडन फीलिंग के लिए किया जाता है, कोई अचानक घटना घटित हो जाए उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओह, अलास, हुर्रे एट्सेट्रा। ओह, यू हैव कम। अलास, ही हैज़ डाइड। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो इस टाइप से इसको विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए या सडन फीलिंग के लिए किया जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में जानकारी प्राप्त की। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आशा है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे ढंग से समझ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।